सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है और देखना ये है कि जोर कितना बाजुए कातिल में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत जो है 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन जो है भारत न सिर्फ आज़ाद हुआ था बल्कि भारत एक नई दुनिया की तरफ बढ़ा था और वो सफ़र धीरे धीरे जो है तय होता रहा। तो दोस्तों, आज के दिन ही मैंने अपना एक प्रयास शुरू किया है कि YouTube पे कुछ ऐसा कंटेंट तैयार किया जाए जो कंटेंट आज तक कहीं भी अवेलेबल नहीं है। यानी कि आप जो है नेशनल मीडिया डेली फॉलो करते हैं या फिर आप स्टेट लेवल के मीडिया चैनल्स को देखते हैं या फिर आप कहीं से भी कुछ भी सोर्स ऑफ जो भी आपका सोर्स ऑफ न्यूज़ है वहाँ से आप कुछ ना कुछ कंटेंट या कुछ ना कुछ जानकारी आपको मिलती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई साहब कि ये सारी जानकारियाँ जो है ना, ये पहले से ही फिक्स होती है। किस पर बोलना है, किस पर नहीं बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, किस पर गुस्सा होना है, किस पर नरम रवैया रखना है और किसको बोलने देना है, किसको नहीं बोलने देना है। ये सब कुछ जो है किसी भी चैनल के एजेंडे में फिट होता है। ये सब कुछ जो है पहले से ही स्क्रिप्टेड होता है, तय होता है। तो मैं पहले भी मीडिया में रह चुका हूँ और मीडिया की मैंने पढ़ाई की है। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, जो एशिया की सबसे पहली पत्रकारिता की यूनिवर्सिटी है, वहाँ से मैंने पढ़ाई पूरी की है अपनी। और अब जो है मैं इंडिपेंडेंट होकर आज ही के दिन यानी इंडिपेंडेंट डे के दिन मैंने इंडिपेंडेंट होकर अपने लेवल पे जो है काम करना शुरू किया है। और मैंने कुछ खास टॉपिक को कैटेगराइज किया है जिस पर मैं सेंट्रलाइज होकर अपना वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहला टॉपिक मेरा ये है कि मैं करप्शन पर सेंट्रलाइज रहूँगा। यानी कि जो भी करप्शन होता है, करप्शन की जड़ें जो है ना, वो पंचायत लेवल से उठकर और सेंट्रल लेवल तक जाती है, इवन इंटरनेशनल लेवल तक वो जाती है, मतलब जड़ें वहाँ की। तो इस तरह जो है करप्शन का लेवल जो है बहुत बड़ा है। तो मैं गवर्नमेंट के करप्शन, जो भी गवर्नमेंट करप्शन करती है उस पर फोकस करूँगा। उसके बाद जो है पार्टी लेवल का करप्शन करूँगा। पार्टी लेवल का जो भी मैं करूँगा नहीं, करप्शन पर फोकस करूँगा। मैं तो करप्ट आदमी नहीं हूँ भैया। उसके बाद जो पंचायत पॉलिटिक्स में जितना करप्शन होता है ना, उस पर भी मैं ध्यान दूंगा। उस पर भी मैं अलग तरीके से एकदम डाटा निकाल कर जो भी सच्चाई है, जितनी भी सच्चाई है, मैं आपके समक्ष रखूँगा, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी राजनीतिक दबाव के और बिना किसी राजनीतिक स्वार्थ के। उसके बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारी इंडिया में पार्टियां एग्जिस्ट करती है। जैसे कुछ पार्टियां लेफ्ट विंग की है, कुछ पार्टियां राइट विंग की है और कुछ पार्टियां जो है सेंटर में अपना फोकस करती है। तो ये लेफ्ट विंग की जो पार्टियां हैं, इनकी आइडियोलॉजी अलग होती है, इनकी आइडियोलॉजी का डिफरेंट जो है बहुत अलग होती है। और ये भाई साहब को भी अभी आना था, खैर कोई बात नहीं, लोकतंत्र है, सबको अपनी बात रखने की आज़ादी है, वाहन भी कोई कहीं ले जा सकता है। तो ये सारी जो पार्टियां हैं, लेफ्ट विंग की पार्टी, राइट विंग की पार्टी और सेंटर की पार्टी, जैसे कि भाजपा हो गया, कांग्रेस हो गया, या आम आदमी पार्टी हो गई, या कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गया, या फिर जो स्टेट लेवल की पार्टियां यानी कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन सभी की आइडियोलॉजिकल डिफरेंट को और उनकी जो एक वर्किंग पॉलिसी है, यानी कि एक्चुअल में उनका चेहरा कैसा है, कैसा वो सोचते हैं, उनकी एक एजेंडा क्या होती है। यानी किसी टॉपिक पर वो बहुत आग बबूला हो जाते हैं और किसी टॉपिक पर वो बिल्कुल शांत बैठ जाते हैं। तो ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनका भी एक अपना राजनीतिक एजेंडा होता है, राजनीतिक युद्ध होता है। तो मैं ऐसे पार्टियों पर भी अपना एक गंभीर विश्लेषण दूंगा और ऐसे पार्टियों को जो नकाब है ना, उनको मैं बेनकाब करूंगा। जो भी उन्होंने एक वो चोला ओढ़ रखा है ना कि भाई हम बहुत विकास करने वाले पार्टी हैं, तो वैसे पार्टी को मैं बिल्कुल मैं उनका पॉलिटिकल पोस्टमार्टम करूंगा। जिस तरह से एकदम सर्जिकल स्ट्राइक होता है ना, वैसा मैं करूंगा। मेरी ये सोच है, अगर आपने मुझे साथ दिया तो मैं ज़रूर ये सब करूंगा। उसके बाद जो स्कैम होता है, यानी कि घोटाले होते हैं इंडिया में, अभी एक पैटर्न है दोस्तों कि जिस पार्टी की भी गवर्नमेंट रहती है ना, उस पार्टी के घोटाले कभी जनता के सामने नहीं आ पाते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन होता है, पार्टी बदलती है, सरकार बदलती है, तख्ता पलट होता है या फिर सरकारें जो हैं बदलती जाती है, वैसे ही जो है स्कैम सामने आ जाते हैं कि हाँ भैया इस पार्टी ने बहुत बड़ा स्कैम किया था, बहुत बड़ा वो हुआ था। तो मैं ऐसे स्कैम्स पर भी मेरी नज़र रहेगी और ऐसे स्कैम्स को भी मैं हाईलाइटेड करूंगा कि इस तरह के स्कैम्स जो हैं, घोटाले जो हैं, गड़बड़ घोटाला जो भी हो रहा है, वो जनता की नज़रों में आ पाएँ और उससे जो है जनता, जो आम जनता जो है वो अवगत हो पाए
और जिस तरह से जो फर्जीवाड़ा चलता है अलग अलग इंस्टीट्यूट में, एनजीओ बनाकर वो ब्लैक मनी को वाइट मनी कर देते हैं, ट्रस्ट बनाकर वाइट मनी कर देते हैं, तो वैसे स्कैम्स को हम जान नहीं पाते हैं। बहुत आसानी से हम किसी भी एनजीओ के मतलब भावनात्मक बहकावे में आकर उनको अपने चंदा दे देते हैं, पैसा दे देते हैं, और वो पैसा लूट कर वो पता नहीं क्या क्या करते हैं। अब वो तो पता चल जाएगा, धीरे धीरे सब होगा। उसके बाद करेंट इश्यूज़ जो हैं, बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, उस पे भी मैं अपना एक मतलब कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये सही है या ये गलत है। मैं सिर्फ दोनों का पक्ष रख दूंगा कि ये इसका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है और ये इसके पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है, यानी सकारात्मक प्लस नकारात्मक। अब आप जो हैं, आप चूँकि जनता जो है वो सब कुछ देख रही है और जनता जो है प्रबुद्ध होती है, उसके पास पता होता है कि क्या सही है क्या गलत, तो वो खुद डिसाइड करेगी ना। मैं क्यों जज बनूं, मैं जज थोड़े ना हूँ, मैं तो सिर्फ एलोब्रेट करने वाला हूँ, मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद मेरी जो एक लास्ट कोशिश रहेगी दोस्तों, जिस पर मेरा सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा, वो होगा माफिया सीरीज़। यानी कि मैं हर तरह के माफिया पर फोकस करूंगा और हर तरह के माफिया को जो भी उनका मतलब नकाब है, जिस तरह से भी वो अपना मतलब कि एजेंडा चलाते हैं, वैसे माफिया को मैं धीरे धीरे एक्सपोज करूंगा। पहला जो पहला मेरा अटेंशन होगा वो शिक्षा माफिया पे होगा। मतलब इस समय जो है नर्सरी की 1 साल की फ़ीस जो है कहीं कहीं 3 लाख रुपए सालाना है। आप शॉक हो जाओगे कि इतना ज़्यादा कैसे हो सकता है। 3 लाख तो किसी की अच्छे खासे प्रोफेशनल्स की सैलरी नहीं होती है, तो बहुत प्रॉब्लम है। तो पहला फोकस जो है वो शिक्षा माफिया पे होगा। दूसरा फोकस जो है और सबसे ज़्यादा बड़ा अटेंशन जो है वो मीडिया माफिया पे होगा। मीडिया जो है ना इस समय धंधा बन चुका है, सब अपना अपना दुकान खोल के बैठ गए हैं। किस खबर को बेचना है, किस खबर को छिपाना है, किस पर फोकस करना है, किसको नज़रअंदाज करना है, ये सब कुछ भैया पहले से स्क्रिप्टेड है। और जो भी पत्रकार वहाँ काम करते हैं ना, वो अपने मन से कुछ नहीं बोलते हैं, उनको जो है एक उनका माइंडसेट तैयार कर दिया जाता है कि भैया आपको इसी टॉपिक पे बोलना है, अगर आपने इससे इतर कुछ बोला तो बस चैनल से समझ रहे हैं ना, बाहर का रास्ता है, यहाँ आपका कुछ नहीं चलने वाला। तो मीडिया माफिया। उसके बाद अगर आपने मुझे सपोर्ट दिया, मतलब आपने मुझे विश्वास किया और मेरे काम पर जो है आपने मुझ पर भरोसा किया, तो मैं रेत माफिया, खनन माफिया और इस तरह से हर तरह के माफिया पर मैं सेंट्रलाइज रहूँगा, फोकस रहूँगा। और उनकी बातें जो है, उनकी जो भी एक तरह से वो कह सकते हैं आप बातें होती है, हाँ, सबसे ज़्यादा मेरा सियासी माफिया पर ही फोकस रहेगा। और दोस्तों मेरे जीवन का सपना है कि मैं अंडरवर्ल्ड तक पहुंच पाऊं, यानी कि अंडरवर्ल्ड के जो भी इस समय टॉप पे है ना बैठा हुआ, मैं उसका इंटरव्यू करना चाहता हूं। और दोस्तों ये काम मैं एक नेक नियत के साथ कर रहा हूं। आज 15 अगस्त के दिन मैंने ये काम इसलिए शुरू किया क्योंकि 15 अगस्त से ज़्यादा शुभ अवसर और 15 अगस्त से ज़्यादा जो है मीडिया के लिए कोई ऐसा दिन निर्धारित नहीं हो सकता है जिस दिन से हम अपना काम शुरू कर पाएँ। आज देश आज़ाद हुआ था, आज मैं आज़ाद हूँ और आज मैं मीडिया और इस तरह के कंटेंट को भी पूरी आज़ादी के साथ, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी पूर्वाग्रह प्रीजुडिस के, मैं इन सब चीज़ों पर अपना ध्यान जो है केंद्रित करूँगा। और दोस्तों आप जो है प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जो है मेरे पास कोई ना तो कोई फंडिंग है और ना ही मैं किसी बड़े चैनल के साथ जुड़ा हुआ हूँ और ना ही बड़े चैनल के साथ काम करने का मेरा इरादा है। मैं पूरी तरह से इंडिपेंडेंट होकर अपने लेवल पे काम करूँगा और जैसे ही मैं थोड़ा अच्छे लेवल पे आऊँगा, वैसे ही मैं पब्लिक में जाकर लोगों का भी रिव्यू लूँगा, लोगों की भी बातें रखूँगा दुनिया के सामने। और इस तरह से मेरी कोशिश यही रहेगी कि सच को वो प्लेटफॉर्म मिल पाए जो आज तक नहीं मिल पाया, सच को वो प्लेटफॉर्म मिल पाए जो आज तक नहीं मिल पाया है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मित्रों, आज भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश है। भारत की आबादी जो है उसका 65% हिस्सा जो है वो यूथ है, लेकिन यूथ को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो मैं भी एक यूथ हूँ और मैंने जो है अपने स्तर से एक प्रयास किया है और मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है जिस पर मैं सब कुछ सच्चाई जो है, जितनी भी सच्चाई अब तक आपसे महरूम रही है, जिनको जानना एक वोटर के नाते, एक मतदाता के नाते अब बहुत ज़रूरी है, उसको मैं वहाँ लेकर आऊँगा, सब कुछ पर्दाफाश करूँगा, सारी चीज़ें खुलकर बताऊँगा। और मैं किसी से डरूँगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि मुझे कोई टेंशन नहीं है, जिसको जो उखाड़ना हो उखाड़ ले, मुझे बस वो बताना है जिसे जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों यूट्यूब चैनल का नाम है थांसू मीडिया, और ये नाम आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों आपने नाम रख दिया। तो नाम मैंने इसलिए रख दिया ना कि पत्रकारिता को चाटुकारिता नहीं होना चाहिए, पत्रकारिता पत्रकारिता की तरह होना चाहिए। और आप जो है ना कुछ भी बता रहे हो ना, तो वहाँ पे एकदम बिल्कुल जो है बिना लाग लपेट के और बिना किसी अपने जो है स्वार्थ के आपको वो सब कुछ सच्चाई रखना चाहिए, जिसे जानना और जिसे समझना आपके ऑडियंस के लिए, आपके व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।